22 जनवरी को ही मोदी क्यों कर रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन? क्या तीसरी बार सत्ता मिलने से जुड़ा है कोई योग? पौष महीने की द्वादशी तिथि ही आचार्यों ने क्यों चुनी? भगवान राम का जन्म तो चैत्र महीने की 9वीं को हुआ था। भगवान भास्कर की किरणें करेंगी श्री राम का अभिषेक। सोने का आसन, चांदी के दरवाजे और हीरे का होगा हार। जो कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, उनकी जुबान से अब कोई शब्द नहीं निकल रहा है। जब से सुना है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे मंदिर का शिलान्यास किया, वैसे ही उद्घाटन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल ये कि आखिर 22 जनवरी को ही क्यों? भगवान राम का जन्म तो चैत्र महीने की 9वीं तिथि को हुआ था। इस हिसाब से 17 अप्रैल 2024 को मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए था, पर 17 अप्रैल की तारीख न रखने के पीछे दो कारण हैं। पहला, तब तक चुनावी आचार संहिता लागू हो चुकी होगी, पीएम मोदी इसका उद्घाटन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, भगवान राम का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन पहले ही अयोध्या में भव्य उत्सव मनाया जाता है, तो व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाएगा और तब तक काफी देर भी हो चुकी होगी। मंदिर निर्माण का काम लगभग दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। ऐसे में मोदी सरकार ये चाहेगी कि चुनाव से पहले इसका उद्घाटन कर दिया जाए। 22 जनवरी की तारीख इसलिए अच्छी है क्योंकि इस दिन पंचांग के हिसाब से पौष महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पड़ रही है और इस तिथि का महत्व हिंदू धर्म में काफी माना जाता है, पर बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं। तो हम आपको बताते हैं कि इस दिन का भगवान राम से कनेक्शन क्या है। इस दिन कुर्म द्वादशी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के लिए कच्छप यानी कि कछुए का अवतार लिया था और उनकी 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर मंदरांचल पर्वत को वासुकी नाग की मदद से घुमाया जा रहा था। यानी मंदरांचल पर्वत मथनी और वासुकी नाग नेति बने हुए थे। ये भगवान विष्णु का दूसरा अवतार माना जाता है। कहते हैं कि पौष महीने की द्वादशी तिथि को ही भगवान ने यह अवतार लिया था और भगवान राम चूंकि विष्णु के ही अवतार हैं, इसलिए 22 जनवरी की तारीख राम मंदिर के उद्घाटन के लिए रखी गई है। इस दिन चांदी और अष्ट धातु का कछुआ घर में लाना शुभ माना जाता है। हो सकता है कि आप राम मंदिर के उद्घाटन में भी ऐसी कोई झलक देखें। इसी दिन अयोध्या में करीब 10,000 साधु संत जुटने वाले हैं, तो हो सकता है कि कोई इस तारीख पर सवाल भी उठा दे और कहे कि रामलला के जन्मदिन पर उद्घाटन होना चाहिए था। पर हमें उन बातों में नहीं जाना है, बल्कि हमें भगवान राम के सालों के वनवास को खत्म कर मंदिर में विराजने के उत्सव को भव्य बनाना है। ये भी खबर सामने आई कि राम मंदिर में एक नहीं बल्कि 3 मूर्तियां बन रही हैं। पहली पत्थर की प्रतिमा है जो नेपाल से लाई गई, दूसरी संगमरमर की प्रतिमा है और तीसरी प्रतिमा भी पत्थर की बनाई जा रही है। देश के महान मूर्तिकारों ने ये सभी मूर्तियां बनाई हैं। जिस भी मूर्ति को ट्रस्ट फाइनल करेगा उसे ही गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। भले ही मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, लेकिन रामनवमी के दिन इस मंदिर में सबसे खास चीज होगी वो ये कि गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी। मतलब जो आपने रामायण में देखा था उसे साकार करने के लिए वैज्ञानिकों की इस टीम ने महीनों मेहनत की और अब वो हकीकत आपको दिखने वाली है, क्योंकि सूर्य की किरणें स्थिर नहीं हैं। इसीलिए खास तारीख को 5 मिनट के लिए भगवान भास्कर की किरणें श्री राम का तिलक कर सकें, ऐसी व्यवस्था की गई है। खबर यह भी है कि रामलला की मूर्ति को सोने के सिंहासन पर विराजमान किया जाएगा, उन्हें हीरे का हार पहनाया जाएगा और जिस गर्भगृह में प्रभु श्री राम स्थापित होंगे वहाँ के दरवाजे और खिड़कियों पर भी चांदी की नक्काशी होगी। आप भी इस भव्य उत्सव के साक्षी बनना चाहते हैं तो तय तारीख पर अयोध्या पहुंचे या फिर घर बैठे भी टीवी पर लाइव दर्शन कर सकते हैं।